हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अब प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12 का जो लास्ट लेसन है, नाम ही है द लास्ट लेसन। एक्चुअल में लास्ट लेसन है नहीं, है वो पहला लेसन, इसलिए याद रखना है। चैप्टर फर्स्ट का नाम ही है प्रोज में द लास्ट लेसन। आज उससे संबंधी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। आज मैंने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट किया है, जो कि तमाम प्रकार के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए पहले प्रश्न से आज की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न शो हो रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ पा रहे हैं, तब उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। इसे पहला क्वेश्चन सामने है। डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन द क्लास ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन वाली क्लास में, एम हेमल की द लास्ट लेसन वाली क्लास में आपको बताना है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा था। उस क्लास के अंदर का जो लोग बैठे हुए थे, बच्चे बैठे हुए थे, पीछे बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे, वहाँ का जो उस समय का दृश्य कैसा था, लोग किस प्रकार से शांत थे और अपने टीचर को ध्यान से सुन रहे थे, और किस प्रकार से मिस्टर एम हेमल भी बच्चों को सारे पाठों को बहुत ध्यान से पढ़ा रहे थे। वो क्वेश्चन आपका है और उसका ही आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन देखिए 16 में पूछा भी गया है। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार से कहता है कि द लास्ट लेसन में जो क्लास है, उस क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा था, उस क्लास का जो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था। चलिए अब समझते हैं इसको। ऑन द डे ऑफ द On the day of the last French lesson, the atmosphere in the class was strange and solemn. तो बताया गया है, इसमें लिखा हुआ है ऑन द डे ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन। अंतिम फ्रेंच लेसन में कौन सी भाषा पढ़ा रहे थे? फ्रेंच भाषा। तो अंतिम फ्रेंच लेसन में द एटमॉस्फेयर इन द क्लास वाज स्ट्रेंज। क्लास का एटमॉस्फेयर बहुत ही स्ट्रेंज था, विचित्र था, एंड सोलेम था और गंभीर था। अर्थात वहाँ पर जो क्लास में लोग बैठे थे, जो बच्चे बैठे थे, रोज़ तो तमाम प्रकार के शोर शराबे और आपस में बातचीत करते थे, लेकिन आज के दिन किसी भी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं हो पा रहा है। सारे बच्चे बिल्कुल विचित्र तरीके से, बिल्कुल गंभीर होकर के अपने टीचर को सुन रहे हैं। सारे बच्चे बिल्कुल गंभीर थे। तो क्या हुआ इसका मतलब? ऑन द डे ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन द एटमॉस्फेयर इन द क्लास वाज स्ट्रेंज एंड सोलेमन। तो लास्ट फ्रेंच लेसन में क्लास का एटमॉस्फेयर बिल्कुल स्ट्रेंज था और बिल्कुल सोलेम था, बिल्कुल विचित्र था और बिल्कुल गंभीर था। द स्कूल वॉज एज क्वाइट एज इफ। स्कूल इतना शांत था मानो इट वॉज अ संडे मॉर्निंग, जैसे सुबह संडे की सुबह हो, रविवार की सुबह हो। जिस प्रकार से संडे के दिन स्कूल बंद रहते हैं, क्लास और स्कूल बिल्कुल शांत रहते हैं, उसी प्रकार से आज की सुबह भी इतनी शांत थी मानो संडे की सुबह हो। द टीचर एम हेमल मूविंग इन द क्लास। टीचर एम हेमल क्लास में घूमते हुए, विथ हिज रूलर, हाथ में अपना एक रूलर लिए हुए थे, एक डंडा लिए हुए थे, अंडर हिज आर्म, अपने बाहाँ से दबाए हुए, वॉज वेयरिंग हिज स्पेशल ड्रेस, और उन्होंने आज अपना एक स्पेशल प्रकार का ड्रेस पहन रखा था, फॉर द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन में पहना करते थे। अर्थात लास्ट लेसन में जिस प्रकार से वो किसी स्पेशल ओकेजन में ड्रेस पहना करते थे, उसी प्रकार की ड्रेस आज उन्होंने अंतिम पाठ में, अर्थात आज की क्लास में भी उन्होंने पहन रखी है। द एल्डर ऑफ द विलेज वे आर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। अब कहते हैं द एल्डर्स, ओल्डर्स या बड़े लोग भी, बड़े बुजुर्ग भी, गांव के जो ग्रामीण बड़े बुजुर्ग लोग थे, वे भी सिटिंग, बैठे हुए थे, ऑन द बैक बेंचेस, पिछली वाली बेंचेस पर, ऑफ द रूम, क्लासरूम, उस क्लासरूम में। तो उस क्लासरूम के पिछली बेंचेस पर आज जो गांव के ग्रामीण थे, बुजुर्ग लोग थे, वो भी बैठे हुए थे। ऑल द स्टूडेंट्स वेयर studying with complete attention and the teacher was teaching with full dedication. तो all the students were studying with कंप्लीट अटेंशन। सारे बच्चे बिल्कुल अटेंशन होकर के, बिल्कुल शांत होकर के क्लास को अटेंड कर रहे थे, टीचर को सुन रहे थे। एंड द टीचर वाज टीचिंग विथ फुल डेडिकेशन, और टीचर भी फुल डेडिकेशन के साथ, पूर्ण समर्पण भाव के साथ आज की क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। ऑल दिस वाज ड्यू टू एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ये सब हो रहा था बर्लिन से आए हुए आदेश के कारण। दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, वो आदेश यह था कि
अगले दिन से जर्मन वुड बी टाउट इंस्टेड ऑफ फ्रेंच बाई अ न्यू टीचर। ये बताया गया था, बर्लिन से आदेश आया हुआ था कि कल से फ्रेंच टीचर की जगह पे जर्मन टीचर आकर के पढ़ाएंगे। इसलिए आज अंतिम क्लास थी, सारे बच्चे बहुत ध्यान से क्लास को अटेंड कर रहे थे, टीचर भी बहुत ध्यान से बच्चों को पढ़ा रहे थे, और क्लास की पिछली बेंचेस पर गांव के कुछ बुजुर्ग लोग भी आकर के बैठे हुए थे मिस्टर एम हेमल का की बात सुनने के लिए और उनके विदाई के समय उनका सम्मान करने के लिए। जब उनको मालूम चला कि आज एम हैमल का अंतिम क्लास है, आज के बाद वो चले जाएंगे, तो उनके सम्मान के लिए भी गांव के बहुत से लोग आए हुए थे, क्लास में पिछली बेंच पर बैठे हुए थे। वाइल डिलीवरिंग द लास्ट लेसन, जब वे अंतिम पाठ को पढ़ा रहे थे तो द टीचर कॉल्ड अप his students and the village elders to guard the French language among themselves। अब जब वो पढ़ा रहे थे, जब वो एम हेमल पढ़ा रहे थे, तो टीचर ने कॉल्ड अप हिज स्टूडेंट्स, अपने बच्चों से कहा, और विलेज एल्डर्स, और गांव के बड़े बुजुर्गों से कहा, टू गार्ड, सुरक्षित रखने के लिए, द फ्रेंच लैंग्वेज, उस फ्रांस भाषा को, एमंग देमसेल्फ, स्वयं में, नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी ना भूलने के लिए, डिक्लेयरिंग फ्रेंच टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने यह भी डिक्लेयर किया कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे अच्छी भाषाओं में से एक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, एक बार दो बार रिपीट करना है, आपको समझ में आ जाएगा। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, हाउ डज द स्टोरी द लास्ट लेसन बाय अल्फेंस डाउडेट पोर्ट्रे द थीम्स ऑफ नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो नेशनलिज्म और आइडेंटिटी के लिए, अर्थात पहचान और राष्ट्रवाद के थीम को लेकर के एम हेमल ने इस स्टोरी में क्या बातें की है। तो हाउ डज द स्टोरी द लास्ट लेसन बाई अल्फेन डाउडेट, अल्फेन डाउडेट पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स चित्रित करना, द थीम नेशनलिज्म एंड, ये सॉरी नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मीन्स क्या होता है, राष्ट्रवाद, और आइडेंटिटी मीन्स पहचान। तो राष्ट्रवाद और पहचान को के सिद्धांत को चित्रित करते हुए एम हेम इस लेसन में, द लास्ट लेसन में अल्फेंस डाउडेट जी ने क्या बताया है। तो इस लेसन, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि द लास्ट लेसन में लेसन के पोएट अल्फेंस डाउडेट जी ने राष्ट्रवाद और उसकी पहचान को लेकर के किस प्रकार के थीम्स पोर्ट्रे किए हैं, किस प्रकार की थीम्स को, किस प्रकार के चित्रण को चित्रित किया है। चलिए तो समझते हैं इसको, लाइन बाय लाइन समझते हैं। अल्फेंस डाउडेट्स शॉर्ट नॉवेल, अल्फेंस डाउडेट के इस संक्षिप्त नॉवेल में, छोटे उपन्यास में, द लास्ट लेसन जिसका नाम है, एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी। उन्होंने इसमें राष्ट्रवाद और इसकी पहचान को लेकर के एक्सप्लोर किया है, इसका वर्णन किया है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ लॉसिंग द कैरेक्टर आइडेंटिटी डिफाइनिंग फ्रेंच लैंग्वेज। तो द प्रोस्पेक्ट ऑफ लॉसिंग द कैरेक्टर्स, अर्थात चरित्र को खो जाने का भाव, आइडेंटिटी पहचान, डिफाइनिंग फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में डिफाइन किया है उन्होंने, और कल्चर और संस्कृति को, एंड वे ऑफ लाइफ, और जीवन जीने के ढंग को, जर्मन अथॉरिटी, जो जर्मन के जिम्मेदार लोग थे, हार्ट ब्रेकिंग, दिल तोड़ने वाले, अर्थात जब उनको मालूम चला कि जर्मन ने ऑलसैक और लॉरेंस को अपने कब्जे में ले लिया है, अब वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो एम हेमल ने फ्रेंच संबंधी बात की थी, फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के, उसकी कल्चर को लेकर के, उसको अपने जीवन में उतार करके किस प्रकार से आप अपनी भाषा को, मातृभाषा को जिंदा रखते हैं, तो एक न एक दिन फिर से अपने आप पुरानी खोई हुई कल्चर को वापस ला सकते हैं। इस पर उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था। सिंस फ्रेंच हैड डिवोटेड हिज लाइफ टू टीचिंग, चूँकि एम हेमल ने अपना पूरा जीवन शिक्षा में ही, फ्रेंच लैंग्वेज में ही लगा दिया था, कल्चर संस्कृति में, ही इज स्पेशली टाउट बाय दिस, उन्होंने विशेष रूप से ही पाठ पढ़ाया था। उन्होंने एम हेमल ने फ्रेंच के लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज से संबंधी बातें पढ़ाई थी, फ्रेंच लैंग्वेज में भी वो पढ़ाते थे। द आइडिया ऑफ द जर्मन ऑक्यूपेशन एंड द डेमिस ऑफ फ्रेंच वे
ऑफ लाइफ ब्रेक हिज हार्ट। और जब वह जर्मन आइडियाज़ को सुनते हैं, उनके ऑक्यूपेशन को सुनते हैं और उनके डेमिस ऑफ फ्रेंच किस प्रकार से फ्रेंच को ख़त्म करके वहाँ पर जर्मन भाषा को लाने की बात सुनते हैं, तो उनको हार्ट ब्रेकिंग लगता है, उनको दिल टूटने वाला लगता है। दिस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल एज वेल since they understand how crucial language and culture are increasing unique identity। तो वो बताते हैं दिस हैज़ एन इम्पैक्ट, इसने काफ़ी अधिक प्रभाव बनाया है ऑन द पपिल्स शिष्यों पर, एज वेल एज उसी प्रकार से सिंस दे अंडरस्टैंड जैसे उन्होंने जाना, हाउ क्रूशियल लैंग्वेज कैसे ये भाषा कितनी क्रूशियल है, एंड कल्चर आर इन क्रिएटिंग यूनिक आइडेंटिटी, और कल्चर किस प्रकार से उनकी विचित्र पहचान है। अर्थात किसी भी देश की, किसी भी संस्कृति की, किसी भी परंपरा के लिए ज़रूरी है वहाँ की कल्चर। आप वहाँ की कल्चर से वहाँ के व्यक्ति, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में और वहाँ के देश की पहचान बना सकते हैं। लेकिन जब किसी देश की भाषा ही खत्म हो जाएगी, तो भाषा के खत्म होने के साथ ही साथ वहाँ की कल्चर, वहाँ की परंपरा, वहाँ की ट्रेडिशन, वहाँ की कस्टम सब समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द नरेटिव द नरेटर illustrates, नरेटर लिख लेना इसको। द नरेटर illustrates how language and culture are integral to personal sense of national identity and how losing either of these components may be डिजास्ट्रस। अब बताते हैं द नरेटिव, इसको हटा देते हैं। द नरेटर इलिस्ट्रेट्स, यहाँ पे नरेटर जो है इलिस्ट्रेट करते हैं, इसमें प्रकाश डालते हैं। हाउ लैंग्वेज एंड कल्चर, किस प्रकार से भाषा और संस्कृति आर इंटीग्रल टू अ पर्सनल सेंस, व्यक्ति के भाव में किस प्रकार से विभोर होती हैं नेशनल आइडेंटिटी, राष्ट्र की पहचान में। एंड हाउ लॉसिंग ईदर ऑफ दीज, और यदि इन दोनों को खो देते हैं तो कंपोनेंट्स में भी डिस्ट्रक्शन, तो विनाश हो सकता है। किस प्रकार से व्यक्ति अपने विनाश की ओर बढ़ सकता है अगर अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को खो देता है। इस प्रकार से राष्ट्र को समर्पित भाषा राष्ट्र की पहचान है। और द नरेटर आल्सो इलिस्ट्रेट्स द नेशन दैट नेशनलिज्म encompasses language and culture in addition to national pride। और नरेटर ये भी कहते हैं कि नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, इन कॉम्पैसेस लैंग्वेज जो कि राष्ट्र के भाषा के प्रति लगाव, एंड कल्चर और संस्कृति के प्रति, इज एडिशन टू नेशनल प्राइड, यही तो वास्तव में राष्ट्र का गर्व का विषय है। कोई राष्ट्र, कोई भी देश अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को लेकर के गर्व करता है। तो इस लेसन में बताया गया है, एम हेमल ने बताया भी था कि अगर आप अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को ज़िंदा रखते हैं, और भले ही आपको प्रिजन में, जेल में क्यों ना बंद कर दिया जाए, लेकिन आपको यह फील होगा जैसे उस जेल की चाबी आपके हाथ में है, यदि आप अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, अपनी मदर लैंग्वेज को ज़िंदा रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप डबल स्टार लगा लीजिए। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। एम हेमल का चरित्र चित्रण आपको लिखना है। पढ़ते हैं। इन अल्फेंस डाउडेड शॉर्ट नॉवेल द लास्ट लेसन, एम हेमल प्लेज द रोल ऑफ द प्रिंसिपल। तो अल्फेंस डाउडेड जी के द्वारा लिखे गए शॉर्ट नॉवेल में एम हेमल प्रिंसिपल का रोल प्ले करते हैं। ही हैज़ स्पेंट हिज इंटायर लाइफ एज अ डेडिकेटेड एजुकेटर, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक शिक्षक के तौर पर ही समर्पित कर दिया था, एक छोटे से फ्रेंच कम्युनिटी में, फ्रेंच संप्रदाय में, अर्थात फ्रांस में एक छोटे से संप्रदाय के बीच वो लगभग 40 वर्षों तक अपनी सेवा दिए शिक्षा के क्षेत्र में। ही इज़ सिंसियरली कमिटेड टू हिज स्टूडेंट्स एंड टू द फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चर, वो सिंसियरली अपने स्टूडेंट्स से कहते हैं अपनी मातृभाषा और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए। एम हेमल इज़ अ patient and caring educator who never hesitates to go above and beyond for his students। तो एम हेमल एक ऐसे धैर्यवान
और ऐसे केयरिंग एजुकेटर हैं जो किसी भी प्रकार से अपने बच्चों की भलाई के लिए किसी भी प्रकार का हेजिटेट नहीं करते हैं, संकोच नहीं करते हैं। ही बिलीव्स इन टीचिंग डिसिप्लिन्स, वह अनुशासन के साथ शिक्षा देने पर विश्वास करते हैं। एंड मोरल इन हिज स्टूडेंट्स, और अपने बच्चों के अंदर नैतिक भाव भरने पर विश्वास करते हैं। एंड इज ए स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनर, और वह एक मजबूत अनुशासित व्यक्ति भी हैं। ही केयर्स अ ग्रेट डील फॉर देयर वेलफेयर एंड एजुकेशन, वह अपने वेलफेयर अर्थात समाज सुधार और शिक्षा को लेकर के बड़ी डील भी करते हैं, अर्थात वो उसको सख्ती के साथ पालन भी करते हैं, अपने अनुशासन को बनाए रखते हैं, खुद अनुशासित रहते हैं और अपने सामने वाले व्यक्ति से या विद्यार्थियों से भी अनुशासन की उम्मीद रखते हैं। ही हैज़ अ सॉलिड मोरल फाउंडेशन, वह एक मजबूत नौतिक सॉरी वह एक मजबूत नैतिक फाउंडेशन अर्थात संस्थापक हैं। एंड इज कमिटेड टू टीचिंग हिज किड्स एंड फ्रेंच कल्चर, और वो निश्चित रूप से अपने बच्चों को या जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं उनको फ्रेंच भाषा और वहाँ की कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, और डिस्पाइट द इम्पेंडिंग ग्रेट ऑफ जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मन ऑक्यूपेशन के बाद भी अर्थात वो जो जर्मन लोग थे उनको मालूम चल गया था कि कल से जर्मन टीचर यहाँ पर पढ़ाने आएंगे, जर्मन लोग यहाँ पर पूरा ऑक्यूपाइड कर लेंगे, इसको कब्जे में कर लेंगे। इसलिए जाते जाते भी वो अपने बच्चों से कह करके जाते हैं कि अपनी कल्चर अपनी संस्कृति को जिंदा रखिएगा। अगला इसमें पैराग्राफ लास्ट की 2 लाइनें हैं। ही इज adamant about teaching the French language and culture till the very end, वह दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं अंतिम समय तक फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। एंड रिमेन्स अपबीट एंड मोटिवेटेड, और किसी भी प्रकार से वो निराश नहीं होते हैं, वो बच्चों को मोटिवेट करने का ही प्रयास करते हैं। द एंड ऑफ द फ्रेंच वे ऑफ लाइफ हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एम हेमल, और द एंड ऑफ द फ्रेंच वे ऑफ लाइफ, इस प्रकार से फ्रेंच के तरीके से उनका जीवन जो खत्म हो रहा है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एम हेमल, उसने एम हेमल के जीवन में गहरा प्रभाव डाला है। अर्थात इस प्रकार से फ्रेंच लेसन पढ़ाते पढ़ाते फ्रेंच ने या फ्रेंच लैंग्वेज ने एम हेमल के अंदर एक अच्छा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला है। हु इज़ ऑलवेज सेंटिमेंटल, वो हमेशा भावात्मक रहते हैं। एन इमोशनल फिगर, और गंभीर व्यक्ति हैं, इमोशनल फिगर हैं, अर्थात वो हमेशा सेंटिमेंटल रहते हैं, वो संवेदनशील रहते हैं और इमोशनल व्यक्ति हो गए हैं। कैसे, जैसे कि कहा गया है फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे अच्छी भाषाओं में से एक है, वो एक लॉजिकल भाषा है, तो व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों को, कैरेक्टर को डेवलप करती है। इसी कारण से चूँकि स्टार्टिंग से एंडिंग तक एम फ्रेंच लेसन ही पढ़ाते रहे हैं, जिस कारण से उनके अंदर सेंटिमेंटल और इमोशनल फिगर डेवलप हो गया है। The idea of the idea of losing his students and the cherished French language and culture breaks his heart, जब उनको इस आइडिया का आभास होता है कि अब वो अपने बच्चों को जिनको उन्होंने पढ़ाया है और अपनी भाषा, अपनी फ्रेंच भाषा जिसको वो पढ़ाते रहे हैं उसको खो देने वाले हैं, तो उनका दिल टूट जाता है, उनको बहुत दुख होता है। ही इज़ अ पर्सन हु अराउजेस पिटी, रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दया का भाव, सम्मान का भाव और एडमायरेशन अर्थात प्रशंसा का भाव रखते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन एंड हाउ इट रिलेटेड टू द थीम ऑफ आइडेंटिटी। फ्रेंच लैंग्वेज और उसके कल्चर का द लास्ट लेसन जो स्टोरी है इसमें क्या महत्व है और किस प्रकार से यह थीम ऑफ आइडेंटिटी को रिलेट करती है, किस प्रकार से यह पहचान के सिद्धांत को रिलेट करती है, उससे संबंधित है। अर्थात यह लेसन किस प्रकार से आपको अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी लैंग्वेज को महत्व देने पर जोर देता है, सिखाता है। इसका आंसर सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पर पढ़ते हैं। द फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चर आर एसेंशियल इन रिगार्ड टू द सब्जेक्ट ऑफ आइडेंटिटी इन लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन में फ्रेंच लैंग्वेज और उसके
कल्चर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया गया है। और ये बताया गया है कि किस प्रकार से इसकी सब्जेक्ट ऑफ आइडेंटिटी है, अर्थात किस प्रकार से यह विषय महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमें बात करना चाहिए। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ लिटिल ऑलसैक कम्युनिटी। यह स्टोरी की शुरुआत होती है ऑलसैक, जो कि फ्रांस में एक छोटी सी कम्युनिटी है, छोटा संप्रदाय है, वहाँ का है। जर्मन हैज़ एनेक्स्ड एंड जर्मन गवर्नमेंट फॉरबिड्स द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन स्कूल। वहाँ पर जो वर्ड वार होता है तो वर्ड वार में हर जाने के रूप में फ्रेंच को ऑलसैक और लॉरेंस दो क्षेत्रों को देना पड़ता है, जिस कारण से जर्मन ने डिसाइड किया था कि वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इंस्टेड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। द परसेंट द पीसेंट्स who take great pride in their French history are being directly attacked in his act। तो the peasants, जो किसान, who takes great pride in their French history, जो अपने फ्रांस के इतिहास पर गर्व महसूस करते थे, are being डायरेक्टली अटैक्ड, उन पर सीधा हमला हुआ होता था इन दिस एक्ट, इस प्रकार से, अर्थात इस एक्ट में, इस धारा में वहाँ पर ये नियम लगा दिया गया था कि अब इस ऑलसैक में, जो कि कम्युनिटी था, एक संप्रदाय जहाँ पे लोग रहते थे, और वहाँ पर कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज में बात नहीं करेगा, वहाँ की प्रशंसा नहीं करेगा, अर्थात पूर्ण रूप से इसको जर्मन लोगों ने अपने अधिकार में ले लिया था। आगे है द स्टोरीज कैरेक्टर स्पेशली द प्रोटोगोनिस्ट। जो प्रोटोगोनिस्ट हैं अर्थात मुख्य पात्र हैं इस कहानी में, फ्रेंच, जिसका नाम है, जो लड़का है फ्रेंच, एंड द एजुकेटर एम हेमल, और जो उसके शिक्षक हैं मिस्टर एम हेमल, स्ट्रगल्स टू रिकॉन्सिल देयर सेंस ऑफ सेल्फ विद द न्यू कल्चरल आइडेंटिटी। अपनी नई सांस्कृतिक पहचान को जिंदा रखने के लिए वे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, दैट हैज़ बीन थ्रस्ट अपॉन देम, जो कि उनसे एक प्रकार से छीन ली गई है और जर्मन भाषा उनको थोपी जा रही है। एम हेमल इज कंपेल्ड टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच। एम हेमल जो है अब कंपेल करते हैं कि अब उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज टीचिंग करना बंद कर दिया जाए, विच सिग्निफाइज लॉस ऑफ हिज प्राइड एंड सेंस ऑफ सेल्फ, जो कि उनके जो प्राइड था, उनका जो गर्व था अपनी भाषा को लेकर के, और जो सेंस ऑफ सेल्फ था अर्थात आत्म समझदारी वाला बात थी, वो सब दुख देती है, क्योंकि उनको लगता था, उन्होंने कहा भी था कि फ्रेंच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और आज वही भाषा को उनको बोलने से मना किया जा रहा था। अब उनको उस राज्य से कहीं दूर दूसरे राज्य में जाना था जहाँ पर जर्मन ऑक्युपाइड ना किया हो। In conclusion, the last lesson uses the French language and culture to symbolically depict the figure for identity and the opposition to culture repression। तो इन कंक्लूजन, निष्कर्षतः कहा जाए तो द लास्ट लेसन यूजेस, तो ये पाठ है, अंतिम पाठ है, यूजेस प्रयोग करता है, फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चर, फ्रांस की भाषा और संस्कृति, टू सिम्बोलिटिकली डिपिक्ट द फिगर ऑफ आइडेंटिटी, इस पहचान के सिंबल को डिपिक्ट करने के लिए, अर्थात पहचान को लेकर के कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, द पोजीशन ऑफ कल्चरल रिप्रेशन, किस प्रकार से कल्चरल रिप्रेशन में या किस प्रकार से सांस्कृतिक स्थायित्व में भाषा और संस्कृति का महत्व है, यहाँ पर बताया है। दिस emphasizes the value of cultural legacy and identity perseveration, और दिस emphasizes, और यह वर्णन करता है, द वैल्यू ऑफ कल्चर लीगेसी, किस प्रकार से सांस्कृतिक महत्व को और उसकी पहचान को, अर्थात यह लेसन किसी भी भाषा, किसी भी देश की संस्कृति परंपरा, वहाँ की मातृभाषा को एक पहचान देने की बात करता है, उसके महत्व की बात करता है, और ये बताता है किसी भी देश का लैंग्वेज, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी विरासत होती है, उसे कोशिश करना चाहिए कभी खत्म ना हो। अगर जिस देश की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा
भाषा खत्म होती है, धीरे धीरे वह देश खत्म होता है, दूसरे विदेशी लोग उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन आंसर। आई होप आपने समझा होगा। फिर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।